भाई वैसे तो रूल्स का मतलब ट्राइबल कॉम्बैट का मतलब होता है कि कोई नहीं आएगा, लेकिन ट्राइबल कॉम्बैट तो ये ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ ऑफ ऑल टाइम। रेसलमेनिया में रोमन रेंस का मैच क्या होगा उस बेसिस पे भी बहुत डिपेंड करने वाला है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। बिकॉज जहाँ भाई ज्यादा छेड़छाड़ है वो मेन इवेंट तो मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर ये फ्यूड कंटिन्यू होगी, क्या अभी सेथ जीतेगा, और सेथ जीतेगा तो क्या सिनेरियो। तो आज का जो एपिसोड है बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि अब तक देखो हम पीएलईज की बात करते हैं, बड़े बड़े शोज की बात करते हैं, लेकिन आज ये मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के लिए हमारा प्रिडिक्शन वाला एपिसोड है। मतलब पूरे शो से क्या चीजें आयुष लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें हम आपके लिए लेके आए, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी जो कार्ड है वो बहुत ज्यादा स्टैक्ड है। साल का हमारा पहला ही असली अखाड़ा का एपिसोड है 2025 में, बहुत सारी हमारे पास करने के लिए चीजें हैं और टाइम यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। हमको वैसे देखो पता नहीं है कि शो का मेन इवेंट कौन सा होने वाला है, क्योंकि ये भी अभी हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे थे दोनों कि कैसे शो का मेन इवेंट कौन सा होगा और शो के किक ऑफ में क्या चीज़ होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबसे पहली बार नेटफ्लिक्स पर आएगी। तो मेरे ख्याल से फिर इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि या तो मैच दे दो या फिर कोई प्रोमो दे दो। फिलहाल हम अगर अपने मैच से स्टार्ट करें तो पहला ही रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच है, और हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी इस मैच के बारे में कर ली हैं। ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आज फाइनली हमारे पास एक कहने का मौका है कि आयुष को क्या लगता है और मुझे क्या लगता है ये वाला मैच जीतने कौन वाला है। तो इसी से शुरू कर लेते हैं पहले। बिल्कुल, और सबसे पहले मैं आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर बोल दूं, बिकॉज असली अखाड़ा का एक लंबी जर्नी पे हम भी निकलने वाले हैं 2025 की। और रॉ की प्रिडिक्शंस कर रहे होंगे बैठ के, किसी ने सोचा नहीं था भाई। तो ये मिनी रेसलमेनिया को एंजॉय करते हैं। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा मेन इवेंट भी हो सकता है या ओपनर भी हो सकता है, लेकिन ये है ट्राइबल कॉम्बैट फॉर उला फाला। और पहली बार ये मैच हो रहा है जो इतने टाइम से एक्सपेक्टेड था रोमन और सोलो का, जब से रोमन का रिटर्न हुआ है समर स्लैम में। इवन ये भी नहीं जब से रिटर्न हुआ है, जब से सोलो सिकोवा ही मेन रोस्टर में आया। तो हमने तो सोचा था कि ये पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी रोमन के आते ही, कि भाई इसके अलावा क्या है, लेकिन स्टोरी इतनी खींच दी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक विनर निकलना जरूरी है। डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को रिपीट नहीं करेगी, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कि क्या ये रेसलमेनिया के लिए इतना सेट मैच बैठ रहा है कि यहाँ पे विनर ना दे के इसको आगे बढ़ा दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हाइप और जितने लोग मतलब जितना एंटिसिपेटेड ये मैच है, मैं चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा होगा नहीं कि मैच क्लीन रहना चाहिए। मतलब इस मैच का मैच के बाद भले ही कुछ हो, लेकिन इस मैच तक मुझे लगता है मामला क्लीन रहना चाहिए। क्या यहाँ पे जो रूल्स है उस हिसाब से सब बैंड है रिंग साइड में, या फिर भाई वैसे तो रूल्स का मतलब ट्राइबल कॉम्बैट का मतलब होता है कि कोई नहीं आएगा, लेकिन ट्राइबल कॉम्बैट या फिर अगर हम ब्लड लाइन की किसी भी पंगे की बात कर ले तो वहाँ पे कोई बंदे इंटरफेरेंस ना करें, वैसा होता नहीं है। तो रूल से कुछ भी डालें, मुझे लगता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को इंटरफेरेंस करवानी है तो वो होगी। जैसे दो नाम हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, ड्रू और रॉक। अब मुझे लगता है इसमें और ज्यादा डीप में जाए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस किया। सिंपल है, रॉक आएंगे तो मतलब कि वो शायद रेसलमेनिया के मैच को सेटअप करने के लिए है, या फिर ये रिवील हो जाएगा कि सोलो सिकोवा के पीछे रॉक था। बट क्योंकि हमें एक नाम देना है यहाँ पे, तो यार अगर मैं इसमें अपनी प्रिडिक्शन करूँ, और ये बिल्कुल फाइनल प्रिडिक्शन है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि ऐसा होगा। इसके बाद रॉ के बाद मिलेंगे, इसके बाद सीधे रॉ के बाद मिलेंगे और फिर देखते हैं कि हमने क्या बोला था और क्या सारी चीजें हुई थी। लेकिन इस मैच की अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूँ तो यार मैं अभी भी सोच रहा हूँ, लेकिन शायद मैं रोमन रेंस के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी सब कुछ भसड़ ये जो भी है, वॉर गेम्स में मैं मान के चल रहा था कि सोलो सिकोवा वाली टीम जीतेगी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। तो मुझे लगता है वो वैसा दिखा रहे हैं कि रोमन का भी चैप्टर खत्म है न्यू ब्लड लाइन के साथ उलझने वाला, और शायद अब उनके पास वो उला फाला वाली माला आ जाएगी जो कि उनको क्लियर करेगी रेसलमेनिया के बड़े मैच के लिए। और दो में से कोई एक ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये मैच क्लीन खत्म होगा या फिर यहाँ पे रोमन रेंस जो है वो जीतेंगे। बिकॉज अगर क्लीन खत्म हो रहा है तो सोलो जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोमन रेंस को पिन कर दिया, उला फाला आ गई, ट्राइबल चीफ बन गया, भाई सोलो काम खत्म। क्योंकि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा दोनों के लिए ये रेसलमेनिया की जो स्टोरी है यहाँ से शुरू होगी। अब ये मैच दोबारा होगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन इसलिए मैं भी रोमन रेंस के साथ जाऊंगा। इंटरेस्टिंग यहाँ पे है रोहित कि मैच के बाद क्या होता है, बिकॉज अगर ट्राइबल चीफ का वो क्राउन आ गया दोबारा रोमन रेंस के पास, तो यहाँ पे सिर्फ सोलो सिकोवा यार नई ब्लड लाइन को मुश्किल नहीं हो रही है, बुरा नहीं लगेगा। और पीछे स्ट्रिंग ऑफ पीपल है जिनको बुरा लग सकता है, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, न जाने कौन कौन नजरें बनाए रखा है रोमन पे। अच्छा, अब मतलब हम दोनों का सेम ओपिनियन हो गया कि रोमन रेंस जीत रहे हैं। बट अगर हम ये साइड डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सोलो सिकोवा मैच जीतेंगे, और हो भी सकता है, भाई हम तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं अगर सोलो सिकोवा जीत रहे हैं तो उसे किस एंगल से देख रहे हैं, फिर ये क्यों हुआ? फिर उसको मैं क्लीन एंड में नहीं देख सकता, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आगे रोमन रेंस की कोई स्टोरी को स्टार्ट करेगा। रोमन रेंस का अगर रॉयल रंबल में कोई मैच है या फिर रेसलमेनिया की कोई स्टोरी है, उसको वहाँ से लिंक करना बहुत जरूरी है। और आई डोंट थिंक वो जेकब फाटू या फिर और कोई ब्लड लाइन का, यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि जीला फाटू या फिर किसी एक नए मेंबर का डेब्यू होगा ही होगा। यार ये तो वही है ना कि हम हर बार मतलब
ये रूमर्स आते ही रहते हैं। तो अब वो चीज जैसे सोलो सिकोवा के आने के लिए भी कब से वेट किया था, वो कब हुआ था। जेकब फाटो के भी टोंगा लोआ टोंगन्स कहाँ से पहले रोमन रेंस को जिताने के लिए बार बार नए ब्लड लाइन के मेंबर आते थे, अब सोलो सिकोवा को जिताने के लिए आ सकते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि जैसे आयुष ने पॉइंट रखा कि अगर रोमन रेंस जीत गया और उसके पास उला फाला आ गई तो वो कैसे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सारे लोगों की नजरें सेथ ड्रू ये नहीं चाहता कि रोमन रेंस टॉप पे जाए, और ऊपर से सीएम पंक का भी इसमें भी कुछ रोल, और फाइनल बॉस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब शायद अब तक हमारे दिमाग में जैसे हम सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया में मैच क्या होगा, तो शायद इस मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स से हमको कुछ तो आइडिया लग जाएगा कि क्या किस कार्ड पे रोमन रेंस कैसे हैं। दूसरा एंगल इसका ये हो सकता है अगर सोलो सिकोवा जीत जाते हैं लेकिन वो एक सही तरीके से नहीं होता, बिकॉज ये भी बोलना नहीं चाहिए कि रोमन रेंस एक बेबी फेस है अभी, तो उसकी वो अगर जर्नी दिखानी है चेज की कि पहली बारी में मौका मिला और उला फाला वापस नहीं मिल गई, तो फिर वो रॉयल रंबल में एंटर करेगा अपने आप को, वो लंबा रूट लेने की कोशिश करेगा कि कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, वो भी हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेसलमेनिया में रोमन रेंस का मैच क्या होगा उस बेसिस पे भी बहुत डिपेंड करने वाला है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अगर एंड में आके रॉक कन्फ्रंट कर रहे हैं तो फिर शायद वो कहते हैं उला फाला तो तू जीतने से रहा, मैं तुझे पहले फेस करूंगा, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये मान लो कि सोलो जीता तो कुछ भसड़ फिनिश है और रोमन जीता तो क्लीन हो तो वहां से एक नया चैप्टर खुल जाएगा, और हम दोनों का सेम ही ओपिनियन है। और जैसा लास्ट वाले असली अखाड़ा के एपिसोड में हमने अपना IWF स्क्वाड का पहला मेंबर भी क्राउन कर लिया है, श्रीधर शर्मा, तो भाई इनके लिए तो सारे पर्क सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप पूछ रहे थे कि भाई नेक्स्ट IWF हम भी कैसे बन सकता है अगली बार, क्योंकि सारी चीजें जो है वो हम एक पूरी लिस्ट बना रहे हैं। तो अगले एपिसोड से इसकी जो फिर से हमारी जंग है, जंग बोले हमारा जो क्विज है, जो भी है जिस भी तरीके से जो क्लब है जो स्क्वाड है वो बड़ा होगा, वो बड़ा, हाँ वो उसके लिए सेकंड बंदा, तो वो आपको अगले एपिसोड से पता चल जाएगा। तो श्रीधर शर्मा हमने आपको वैसे भी कांटेक्ट कर लिया है, बाकी अभी लोगों को थोड़ा धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा IWF स्क्वाड के मेंबर होने के अच्छाइयों के बारे में, क्योंकि शायद हम सारी चीजें भी खुल के रेसलमेनिया तक मैं कह सकता हूँ कि एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी कुछ लोगों की यहाँ पे, और ना सिर्फ वो एक कम्युनिटी फॉर्म होगी, लेकिन असली अखाड़ा पॉडकास्ट के अराउंड में बहुत सारी चीजें आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, क्योंकि अभी तो हमारे पास सारे मैच कार्ड है ही, क्योंकि अनाउंस हो चुका है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो का मैच। ये वैसे लग तो ऐसा रहा है कि थोड़ा सा एवं ही सा है कार्ड के ऊपर, क्योंकि ड्रू और जे को शायद उनको फीचर करना होगा, लेकिन क्या यहाँ से भी बहुत सारी चीजें बड़ी बन के निकल सकती हैं। सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि इनटुइट डोम वहां पे जहाँ हो रहा है शो, जे ऊसो की जो एंट्रेंस जिस तरीके से यहाँ पे होने वाली है ना, वो अनबिलीवेबल रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच टाइड अप है रोमन रेंस और सोलो सिकोवा से। मैं मान नहीं सकता कि ये दोनों चीज़ें अलग है, बिकॉज जे ऊसो और रोमन रेंस अब यूनाइट हो चुके हैं, बात हम भूल नहीं सकते हैं। तो उनका यहाँ पे जो बैटल चल रहा है ड्रू मैकिंटायर के साथ, भले ही रोमन वाले मैच में ना हो, लेकिन यहाँ रोहित, सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो, ये सब लोगों का इंटरफेरेंस अगर वहाँ नहीं तो यहाँ जरूर हो सकता। मे बी अभी जैसे हमने ये रोमन और सोलो वाले मैच की बात करी, क्या पता डिपेंड करता है मैच पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है, ड्रू का रोल वहां पे भी हो फिर अपने मैच में भी हो, और क्योंकि वो उस फटेले में टांग अड़ा दें तो क्या पता, ये थोड़ा सा वाइल्ड स्पेकुलेट करना है, लेकिन क्या पता ड्रू और जे के मैच में रोमन आ जाए। क्योंकि अगर कोई बंदा ये एंगल सोच रहा है कि रेसलमेनिया में ड्रू और रोमन का मैच भी हो सकता है, तो क्या पता उसकी खिचड़ी वहां से भी पका सकते हैं। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे इतनी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि रोमन 2 बार अलग अलग जगह दिखेंगे। प्रीमियम आदमी है, थोड़ा कम ही आता है। प्रीमियम आदमी है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को स्ट्रॉन्ग दिखाना जरूरी है। और मुझे नहीं पता कि ये जे ऊसो के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन प्रेडिक्शंस की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ड्रू को ये मैच जीतना ही है। और वो इस वजह से बिकॉज ऑलरेडी सैमी ज़ेन के साथ मैच हो गया, सैमी का तो पत्ता क्लियर कट है भाई, कभी नहीं हरा सकता वो बंदा ड्रू को, शायद 10-0 या ऐसा कुछ रिकॉर्ड है ड्रू के अगेंस्ट। जे ऊसो का भी नंबर लगेगा, शायद फिर जिमी का भी लगेगा, लेकिन यही वो लैडर है जो ड्रू को क्लाइम करनी पड़ेगी अगर इवेंचुअली रोमन तक पहुंचना है। और ये जैसे मैच के रिजल्ट पे ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो ड्रू मैकिंटायर को ऊपर तक पहुंचना है, उसके लिए तो मैच जीतना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी है कि एक बार को बेबी फेस बंदा जे जैसा, सैमी ज़ेन जैसा लॉस अवॉर्ड कर सकता है, लेकिन ये ड्रू मैकिंटायर का पिस्ड ऑफ वाला कैरेक्टर जो अपनी चौड़ में रहता है, अगर वो हारा तो बहुत झटका होगा। तो प्रेडिक्शन तो आई थिंक मेरी भी। एक चीज और हमने देखी थी कि कैसे जब सोलो और नई ब्लड लाइन रिंग में आई थी तो ड्रू चुपचाप वहां से निकल गए थे, और वो इस चीज से खुश थे बस कि ब्लड लाइन को उड़ा दिया। तो क्या उस चीज की रिस्पेक्ट यहाँ वापस भी देखने को मिल सकती है कि ड्रू मैकिंटायर को मदद मिल रही है नई ब्लड लाइन से यहाँ जीतने में? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर रोमन और सोलो का मैच मेन इवेंट में है, तो सोलो इस मैच में आके भी ड्रू मैकिंटायर की मदद करवा रहा है, फिर ड्रू भी रोमन की, और जे को पहले ही फोड़ दिया ताकि वो आगे रोमन की मदद ना कर सके। ये एंगल मतलब WWE के पास हर एक मैच में वो उस तरीके से घुमाने के लिए है स्टोरी, जैसे भी वो उसको दिखाना चाहे। बट एक चीज जो हम कह सकते हैं वो है मेरी प्रेडिक्शन ड्रू मैकिंटायर के लिए, और शायद तेरी भी सेम ही रहेगी प्रेडिक्शन यहाँ पे, मोस्टली बिकॉज जबकि मैचेस हाइप है और बड़ा शो है, लेकिन ऑब्वियस रिजल्ट है अगर हम सोचे तो। अब WWE कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगले मैच में भी काफी यहाँ पे ऊपर नीचे मामला देखो हो सकता है प्रेडिक्शंस में। बट विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप की फ्यूड है,
मेरी ओवररेटेड सुपरस्टार थी लिव मॉर्गन, है ना, ईयर की। उनका मैच है यहाँ पे रिया रिप्ली के साथ फॉर द चैंपियनशिप। रिटर्न्स की बात भी करते हैं, लेकिन अब फाइनली मुझे लग रहा है कि मौका तो आ गया यहाँ पे टाइटल चेंज करने का। लेकिन रोहित, फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइटल दोबारा रिया रिप्ली के पास जा रहा है, क्या वो भी ठीक है? देखो मैं तो प्रिडिक्शन ही बताया था, मेरी प्रिडिक्शन है इस मैच में चैंपियन, करंट चैंपियन की यानी कि लिव मॉर्गन की रिटेन करने के लिए। और उसको मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो उनको मिलना चाहिए ऐसा कुछ। आई थिंक मैं सिंपल सा अगर रीजन दूंगा तो वो यही है कि ये स्टोरी को पूरी रेसलमेनिया तक लेके जाने वाले हैं। और जो है तो एक स्पॉइलर बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो कि मुझे लगता है स्पॉइलर ही होने वाला बैकी लिंच का रिटर्न, क्योंकि जिस तरीके से उनको एडवर्टाइज किया गया है, ट्रिपल थ्रेट मैच मुझे बनता हुआ दिख रहा है। लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बैकी लिंच। लिव मॉर्गन वो बंदी है जिनके पीछे रिया रिप्ली और इतने टाइम से पड़ी है, बैकी लिंच भी पढ़ना चाहेंगी और उनको दोबारा से मेन इवेंट सीन में आना। तो मुझे लगता है उनकी इंटरफेरेंस की वजह से कुछ होने वाला है यहाँ पे, टाइटल चेंज हो भी सकता है। लेकिन इन तीनों के अराउंड रेसलमेनिया का ट्रिपल थ्रेट मैच मुझे बनता हुआ दिख रहा है। बाकी शार्लेट का पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, होने को कुछ भी फिर से देखो हो सकता है। लेकिन अगर WWE को एक टाइटल चेंज देना है, शॉक एक मोमेंट देनी है, एक हैप्पी मोमेंट जो फाइनली, क्योंकि इतने टाइम से रिया रिप्ली का स्ट्रगल ही चल रहा है जब से वो वापस आई है, और लोग कह रहे हैं कि पहले से वो इतनी अच्छी लग नहीं रही जितनी एक टाइम पे लग रही थी रिया रिप्ली। तो यार लिव मॉर्गन का एंड जिस तरीके से हो, और मे भी बैकी लिंच उसका रीजन ही बन सकते हैं कि क्यों रिया रिप्ली जीते हैं, बट वो भी इतना लॉजिकल नहीं है, बिकॉज रिया और बैकी की खुद की आपस में जो हिस्ट्री है, तो दोनों साइड एंगल जा सकता है। पर मेरी प्रेडिक्शन रिया रिप्ली रहेगी, बिकॉज अगर एक जगह WWE टाइटल चेंज करना चाहती है तो ये मैच आई थिंक। तो भाई चलो देखते हैं मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के शो के बाद देखते हैं किसकी। और ये भी बोलूंगा कि शार्लेट या बैकी में से कोई एक का रिटर्न होगा और दूसरा वो रॉयल रंबल के लिए बचाएंगे। ऑब्वियसली दोनों के आने का कोई सेंस बनेगा नहीं, लेकिन ज्यादा चांस बैकी लिंच का लग रहा है। तो चलो एक तो डिफरेंस मिला हमको प्रेडिक्शन में। अब देखते हैं मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के शो के बाद जब बनाएंगे एपिसोड उसमें, क्योंकि बहुत मे भी हमारे पास बहुत सारा मसाला होगा वहाँ पे बताने के लिए। लेकिन आई कुछ और भी चीज़ें, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स वाला शो है, जॉन सीना वो नेम है। बहुत सारी बातें यार हम कर चुके हैं, मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखने के लिए ऐसा सोचा है कि यार एक एक अपनी अपनी बात बोल देते हैं कि क्या लगता है जॉन सीना क्या कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ में। कोई मल्टीपल स्पेकुलेशन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़। मैं ये नहीं चाहता कि सीना आके कोई सीधा राइवलरी स्टार्ट करें। सिंपल आओ, प्रोमो कट करो, अपनी एम्बिशन बताओ कि मैं 2025 में क्या क्या उखाड़ूंगा, और रॉयल रंबल में एंटर हो जाओ। हाँ, क्योंकि रॉयल रंबल की उनकी एंट्री अनाउंस भी हो चुकी है, तो शायद WWE कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना चाहेगी मामला। ये बात बहुत हो चुकी है कि हम नहीं चाहते अब सीना को फाइनल रन में वीक देखना, कि मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा और फिर आगे लाइन में पहुंचूंगा। भाई मैं जॉन सीना हूँ, सबसे आगे लगूंगा लाइन में, लेकिन अर्न करूंगा उस अपॉर्चुनिटी को रॉयल रंबल जीत के। तो आईज सीधा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप पे होनी चाहिए और वो क्लियर कर देना चाहिए। और यहाँ पे हमने पॉइंट्स मैरिंग हम भूल गए डालना, लेकिन थोड़ी सी बात मैं गुंथर की भी करना चाहूंगा, बिकॉज वर्ल्ड चैंपियन इस नेटफ्लिक्स के डेब्यू में आखिर करेगा क्या। अगर सीना के सामने कोई आता है यहाँ पे, अगर स्पेशली सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, क्या थोड़ा सा टीज मिल सकता है अगर गुंथर कन्फ्रंट सीना हो जाए? अगर मैं इसको थोड़ा अपना दिमाग में वो डाल के देखूं कि मैं रॉ देख रहा हूं, तो मैं ये इमेजिन कर पा रहा हूं कि एक प्रोमो कट कर रहे हैं जॉन सीना, उसमें वो अपनी सारी एक तरीके से हमको वो होता नहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने फेयरवेल टूर का, वो सारी बातें बता रहे हैं, ये करूंगा मैं वो करूंगा। WWE की कोई बहुत खास इंटेंशन होगी भी नहीं यहाँ से कुछ करने की, लेकिन शायद पूरे फेयरवेल टूर में जो उनके लिए प्लान्स WWE ने रखे होंगे, क्योंकि भाई अभी से सब कुछ तैयार हो चुका होगा, वो थोड़े बहुत ट्विक्स तो करते रहेंगे, तो उनके छोटे छोटे हिंट्स हमको दिख सकते हैं। मैं भी क्या पता एक के बाद एक बंदे कन्फ्रंट करना उनको शुरू कर दे, जैसे कि गुंथर या फिर लोगन पॉल, या हर कोई बोले कि भाई मैं चैंपियन हूं लेकिन तेरे जैसे बंदे के साथ तो मुझे मैच चाहिए। तो रॉयल रंबल में एंट्री को अनाउंस करने के साथ साथ आगे के शोज के लिए बीज बोना शुरू हो जाए इस बार। आई थिंक मस्त बात यह है कि अगर गुंथर यहाँ पे आते हैं सीना के सामने, तो वो जो इंसल्ट होगी ना सीना की, एक दो जो अपने वन लाइनर गुंथर सीना के सामने मारेंगे, वो आइकॉनिक मतलब रॉ की मोमेंट्स में चला जाएगा सीधा। और जबकि WWE यहाँ कंफर्म नहीं कर रही कुछ कि इनका मैच होगा, लेकिन क्योंकि सीना ने बोल दिया मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ, तो गुंथर आके बोलेगा भाई मैं सबसे बड़ा चैंपियन हूँ इस कंपनी का, तो अगर तू रॉयल रंबल जीतेगा तो मेरे सामने आई हो। चैंपियन से वैसे मुझे कोडी रोड्स भी याद आ गया भाई, उनको एडवर्टाइज तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन उनके बारे में कुछ बताया नहीं है कि वो करेंगे क्या। और ऐसा कैसे हो गया कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, सबसे बड़ा चैंपियन है, और मैच तो नहीं हो रहा, केविन ओवेंस के साथ ही कुछ लड़ रहे हैं, फिर यही मान सकते हैं। और मैं तो इसके साथ ये भी टाई करूंगा कि अगर कोडी रोड्स आ रहे हैं और केविन ओवेंस के साथ कोई सेगमेंट है, तो क्या ये मोमेंट है रैंडी के वापस आने की, या फिर वेट कर रहे हैं रॉयल रंबल का हम सीधा? यार इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सब चीज़ें क्या पता वो इस वाले शो पे ना डालें। और अभी तो ये तो एडवर्टाइज या अनाउंस चीज़ें हैं, मतलब ये तो हम इस पर कोई ज़्यादा डीप में जा भी नहीं सकते कि और क्या क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, क्या और कौन सा नाम, जैसे कुछ लोग ब्रॉक लेसनर के नेम को भी मेंशन, भाई एक बात बता देते हैं, ब्रॉक लेसनर को जब आना होगा वो तब आ जाएंगे। ये स्पेकुलेट या प्रिडिक्ट कर पाना हद से ज़्यादा ही मुश्किल है। जब रिसेंटली हमने रिटर्न्स कौन से देखे, जैसे रॉक जो आ गए थे अभी हाल फिलहाल में, वो बैड ब्लड में नहीं, जब वो आई थिंक अभी ये रेसलमेनिया 40 से पहले जब आए थे, वो नहीं पता चलते स्मैकडाउन में,
ऐसे लोगों के रिटर्न नहीं पता चलते। तो अगर एंटिसिपेट कर रहे हो या सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है तो भाई थोड़े से ठंडे रहो। का रिटर्न वैसे ही वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज है जो होगी। तो WWE अगर पहले से वो लीक कर दिया कहीं से गलती से तो सोशल मीडिया वाले पहले ही पागल हो जाएंगे, बसड़ मच जाएगी। तो इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ। लेकिन जिस दिन ब्रॉक आ गया आप रेडी रहो पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि हाँ जितना उसके अराउंड ऑलरेडी हमने बसड़ देख लिया, इस बार ब्रॉक का रिटर्न कुछ बहुत अलग होने वाला है, ना सिर्फ स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से लेकिन सारा सोशल मीडिया या इंटरनेट या सारी मीडिया किस तरीके से उस चीज को देखेगी। एक क्वेश्चन मैं और भी यहाँ पे पूछूंगा। हमने बात करी कोडी और केविन की, लेकिन अगर रॉक और कोडी का मैच हो रहा है रेसलमेनिया में फॉर द चैंपियनशिप तो क्या WWE ऑलरेडी उसकी तरफ हैंड दे देगी? क्योंकि अभी रॉयल रंबल का मैच नहीं हुआ, पता नहीं कोडी जीतेगा कि नहीं केविन से, तो क्या ऑलरेडी रॉक आके बोल देंगे कोडी मैं तुझसे लड़ूंगा? देखो वैसे तो ये मैं और हमारी ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, हमने सोचा था कि अलग से रॉक के बारे में भी डिस्कस करें, लेकिन आयुष रॉक के बारे में तुम कहीं पे भी डाल दो। जैसे CM Punk सेथ रॉलिंस के मुद्दे में भी डाल सकते हो, तुम इसको कोडी और केविन में भी डाल सकते हो, तुम इसको ड्रू और जे में रोमन और सोलो कहीं पे भी डाल सकते हो। तो बस ये समझ लो पूरे शो में कहीं पे भी रॉक आ जाएगा और जहां दिख जाए मान लेना कि आगे इसकी ये स्टोरी, बाकी ऑप्शन सारे ओपन है। ये मान सकते हैं कि अगर रॉक इस शो में नहीं आते तो रॉक रेसलमेनिया में नहीं आ रहे। भाई ये तो मैं मान ही नहीं रहा कि रॉक इस वाले क्योंकि नहीं आया तो फिर तो भाई तबाही है भाई। अगर रॉक मंडे नाइट रॉ इस वाले में नहीं आया तो फिर मतलब ही क्या, फिर बोर्ड की वो सीट देने का क्या फायदा हुआ है ना रॉक को। लेकिन एक बंदा जो 100% कंफर्म आ रहा है, द न्यूएस्ट सुपरस्टार ऑफ मंडे नाइट रॉ, शॉकिंग लोगन पॉल। लोगन पॉल से उम्मीद है मेरे को बहुत। मुझे वो जैसा भी मैं डिस्कस कर भी रहे थे कि सोशल मीडिया का बड़ा नेम है, नेटफ्लिक्स की थोड़ी जेनजी वाली ऑडियंस है, मॉडर्न ऑडियंस है, तो आई थिंक उनको अट्रैक्ट करने के लिए है और हाई प्रोफाइल चीज़ों में तो वो होते ही हैं। तो हो सकता है लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी। लोगन पॉल यहाँ पे क्यों है क्या पता, मतलब एक बहुत वाइल्ड चीज़ जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच ही मंडे नाइट रॉ में हो जाए, वन ऑफ एग्जीबिशन या इस तरीके से। या फिर गुंथर की जो सेगमेंट मैंने बोली कि कोई इंसल्ट करने आए, अगर सीना के सामने कोई डिस्ट्रॉय होने आना चाहता है माइक पे, जो क्राउड जिसका पूरा फेवर में होगा वो लोगन पॉल को सामने रख के बहुत वायरल मोमेंट जिसको लोगन पॉल बोलते हैं वो बना सकते हैं। लोग ये सारी चीजें सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहे, मतलब एक्साइटेड हो रहे होंगे, लेकिन इन सारी चीजों को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना पता है। बहुत ऑब्वियस चीजें ही शो से एक्सपेक्ट करना, वरना बाद में हमारे साथ ये हो जाता है। ये सही टाइम है बताने का, जॉन सीना का पॉडकास्ट आ रहा भाई। हाँ जॉन सीना के ऊपर तो भाई, क्योंकि फेयरवेल टूर है तो हमने पहले ही बताया, शायद अगला या उससे अगला एपिसोड पूरा जॉन सीना के ऊपर ही है। तो अभी से बता देते हैं भाई, जॉन सीना के बड़े वाले फैन हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बन जाओ, क्योंकि ये साल के एंड तक तो आप बनने वाले हो। उसमें आराम से अपना बैठेंगे और सीना की ही बात होगी फिर। तो वहां पे फिर आपके लिए मतलब कई बार हम कम बातें करते हैं जॉन सीना की, लोगों की थोड़ी कंप्लेन रहती है, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। बट अब बात करते हैं पोटेंशियल, पता नहीं मेन इवेंट है क्या है, माइकल कोल मेन इवेंट, रियल मेन इवेंट, वो तो हमको इस वाले शो से पता चलेगा। बट कुछ भी हो सकता है। देखो रोमन वर्सेस सोलो या CM Punk वर्सेस सेथ, कोई सा भी हो सकता है। मैच है हमारे पास CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस, जो कि रेसलमेनिया वर्दी मैच है ये। इसको इन्होंने मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर डाल दिया है। मेरे ख्याल से एक मैच जिसमें आपको टोटल पैकेज मिलेगा। ये कोई मैं डी ग्रेड या नीचे नहीं कर रहा रोमन और सोलो के मैच को। यहाँ पर रेसलिंग तगड़ी होगी, यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग, यहाँ पे इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री, इतने टाइम से 10 years इन द मेकिंग। लोग शायद अभी हम भी, क्योंकि हमको मिल रहा है ना मंडे नाइट रॉ में, तो शायद हमको बड़ी उतनी नहीं फील आ रही है रेसलमेनिया में होता है। बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मैच है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यार विनर वाली बात पे आता हूँ मैं, लेकिन CM Punk और सेथ रॉलिंस ये एक चैंपियनशिप मैच विदाउट अ चैंपियनशिप वाली फील मुझे दे रहा है। और इसीलिए जब हम मेन इवेंट बोल रहे हैं तो दो ऐसे मैचेस की बात कर रहे हैं जहाँ टाइटल ही नहीं है। इनफैक्ट गाइज कोई भी मेंस टाइटल इस शो पे अभी ऑफिशियली डिफेंड ही नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे सोचे, ना ब्रॉन ब्रेकर, ना गुंथर, ना कोडी रोड्स, टैग टीम टाइटल्स भी डिफेंड नहीं हो रहे हैं रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू पे। तो इससे पता लगता है कि WWE कितनी बड़ी स्टोरीज क्रिएट कर चुके हैं कि चैंपियनशिप की कमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये वैसे हमको ड्रू और CM Punk की फ्यूड से पता चल गया कि भाई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों बंदे लड़े ही इसलिए कि दोनों के पास दोनों को टाइटल चाहिए, और टाइटल भाई अलग गुंथर के पास। एक बात मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि एक मैच में मेरा मन नहीं भरेगा भाई CM Punk और सेथ रॉलिंस, स्पेशली जो लास्ट रॉ में इनका प्रोमो और कन्फ्रंटेशन है, जो एक दूसरे से चिढ़ है इनको, वो ऐसे एक मैच में सॉल्व नहीं होगी। तो हमने पहले बात की थी इसके बारे में और हम दोनों ने सेथ को बोला था। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर ये फ्यूड कंटिन्यू होगी, क्या अभी भी सेथ जीतेगा, और सेथ जीतेगा तो क्या सिनेरियो। हमने वैसे इससे पहले जब इसकी प्रेडिक्शन करी थी तो हमने ये एज्यूम किया था कि हाँ इनके जो है 3 मैचेस होने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ चल रही है कि यार ऐसा होगा कि नहीं होगा। सेथ रॉलिंस क्या सही में ये, मतलब अगर इनके 3 मैच नहीं हो रहे तो फिर क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सेथ रॉलिंस जीते भी या नहीं। तो अगर ये एक ही मैच है तो मैं थोड़ा सा शायद समझ में आ रहा है CM Punk की तरफ झुकूंगा, लेकिन
आई थिंक अगर फिर भी मुझे अभी भी एक नाम लेना हो तो मैं फिर भी वो सेथ रॉलिंस का ही लेने वाला हूँ। ये प्रेडिक्शन पूरी तरीके से मेरी गलत हो सकती है, लेकिन मैं सेथ रॉलिंस के साथ इस मैच में मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि क्लीन फिनिश दिखने के बहुत कम चांसेस हैं, और मैं यहाँ पे ये भी प्रिडिक्ट करूंगा कि ना ही सिर्फ सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत रहे हैं, बट मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का प्रीमियर इज द ऑफिशियल हील टर्न ऑफ सेथ रॉलिंस, जहाँ पे वो यूज करेंगे सारी चेयर बेयर जो तोड़ना है इस बंदे को तोड़ेंगे। एंड आई थिंक सीएम पंक को कुछ टाइम के लिए टीवी से हटा दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और उसके बाद सीधा रॉयल रंबल में पंक वापस आने वाले हैं। इस बात को तो मैं बहुत ज्यादा बैक कर नहीं सकता, भले ही हम को होस्ट हैं, लेकिन आई थिंक एक वो है कि अलग नई स्टोरी का बिल्कुल नया ही पन्ना खोलना है, क्योंकि सीएम पंक सेथ रॉलिंस कब तक मारते धोते रहेंगे एक दूसरे को, कुछ ना कुछ इनको अब कैरेक्टर में भी चेंज करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं तो हमेशा ही दीवाना रहा हूँ सेथ रॉलिंस के उस आर्किटेक्ट वाले ही गिमिक से, जब भी वो एक हील कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो मे भी ये भी हो सकता है कि पंक एकदम से वो कोई रोल अप या किसी मूव से जीत जाए और सेथ रॉलिंस को इतना गुस्सा आ जाए कि वो मैच के बाद सारा गुस्सा सीएम पंक के ऊपर निकाले, तो वो फ्यूचर फिर सेथ वर्सेस पंक के एक और मैच के लिए सेटअप हो सकता है। कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे किसी तरीके की, फिर वही वाली बात है ना, कोई भी आ सकता है, जैसे बोला रॉक, यहाँ पे ड्रू का भी लॉजिक थोड़ा बहुत बना सकते हैं, बट आई थिंक रोमन और सोलो के मैच में फिर भी लॉजिक है इंटरफेरेंसेस का। यहाँ पे अगर इसको क्लीन ही रखें तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेन इवेंट है या नहीं वो पता नहीं, बिकॉज जहाँ भाई ज्यादा छेड़छाड़ है वो मेन इवेंट हो जाता है, भले ही उसकी बिल्ड या कैसी हो, वो हमने देखा ही है, रॉक जो है सीएम पंक का स्पॉट बार बार मार के चले। एक क्वेश्चन मैं फाइनल ये पूछना चाहता हूँ, और ये आप लोगों के लिए भी है, नीचे आप बताओ, बहुत इसके बारे में बात हो रही है, क्या प्रिडिक्ट करना होगा तो ये ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ ऑफ ऑल टाइम होने का चांस है? देखो चांस तो पूरा है, क्योंकि अगर कार्ड पे तुम्हारे पास रॉक है, जॉन सीना है, सीएम पंक है, सेथ रॉलिंस है, रोमन रेंस है, ड्रू मैकिंटायर है, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, लोगन पॉल अपनी अलग प्रेजेंस लेके आ रहे हैं, पूरा नया शो, नई फील, $10 बिलियन उसमें इन्वॉल्व है, तो पोटेंशियल नया सेटअप है। हाँ आई थिंक अगर WWE ऑब्वियस चीजों को भी कर देना तो मेरे ख्याल से ये शो हिट है, और हम इसको कह सकते हैं, जैसे हम अब पहले लोगों ने फिर भी डिबेट की, रेसलमेनिया 40 को लोग मानने लगे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, तो 2025 का पहला रॉ और शायद ये बन सकता है, और उतना ही जरूरी ट्रिपल एच के लिए डिलीवर कर। हाँ ट्रिपल एच ने डिलीवर नहीं किया तो वही विंस रूसो बोले थे भाई ट्रिपल एच की बातें में हम बिलीव नहीं करते, बट मुझे एक्सपेक्टेशन है, और हम तो आपके साथ आएंगे देखो मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के एपिसोड के साथ, जब शो हो जाएगा उसका सब कुछ लेके, बहुत कुछ है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ भाई नॉर्मल चीजें भी हो जाए ना तो भी हमारे पास बहुत कुछ होगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। अगर आप यहाँ तक पॉडकास्ट को देख रहे हो भाई तो इसको लाइक जरूर कर देना। IWF स्क्वाड मेंबर की नेक्स्ट चीजें आपको अगले एपिसोड से दिखती रहेंगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बाकी मिलते हैं आपसे असली अगड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और लेते रहो जिंदगी के मजे।